कुछ लोग कलम उठाते हैं और दुनिया बदल देते हैं, लेकिन कुछ लोग बंदूक उठाते हैं और दुनिया को डर में जीने पर मजबूर कर देते हैं। आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही भारत में गुस्सा, भारत के युवाओं में खून खौलने वाला जोश, सैनिकों की आंखों में खून की अंगारे उठ जाते हैं। नाम है इंसान का मसूद अजहर। उम्मीद करता हूं कि आप नाम से वाकिफ होंगे। बहावलपुर पाकिस्तान में 10 जुलाई 1968 एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मा लड़का जिसने बचपन से ही कुरान पढ़ने और इस्लामिक शिक्षा में गहरी रुचि रखने की सौगंध खाई थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा मौलवी बने और मसूद को भेजा गया कराची के मशहूर मदरसे में, जामिया उलूम उल इस्लामिया में। वहीं से उसकी सोच में कट्टरता ने जगह बनानी शुरू की। वहां पढ़ाए जाने वाले कुछ विचारों ने उसे ये विश्वास दिलाया कि जिहाद उसका धार्मिक कर्तव्य है और उसे इस्लाम के नाम पर युद्ध करना चाहिए। 90 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के समय मसूद अजहर अफगानिस्तान गया। वहां उसने लड़कों को प्रेरित किया, भाषण दिए और जिहाद को एक मिशन के तौर पर देखा। वहीं उसकी मुलाकात हुई आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से। जल्द ही वो इस संगठन का प्रचारक बन गया और पूरी दुनिया में जाकर जिहाद के नाम पर समर्थन जुटाने लगा। सऊदी अरब, सूडान, यूएई, बांग्लादेश और यहाँ तक कि ब्रिटेन और भारत तक में 1994 में मसूद अजहर फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत में घुसा। उसका मकसद था कश्मीर में आतंक को मजबूत करना, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। श्रीनगर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के एक बड़े कामयाबी हाथ लगी, लेकिन जो होना था वो तब शुरू हो चुका था जब 5 साल बाद दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 का अपहरण कर लिया गया। विमान को अमृतसर से ले जाया गया कांधार, अफगानिस्तान में। अपहरणकर्ताओं की एक मांग थी, मसूद अजहर को रिहा करो। 7 दिन की डर, तनाव और असहायता के बाद भारत सरकार को मजबूरी में मसूद अजहर और उमर शेख तथा अहमद जरगर को छोड़ना पड़ा। भारत ने एक आतंकवादी छोड़ा, लेकिन उसने बदले में एक आतंकी संगठन बना लिया। रिहा होते ही पाकिस्तान पहुंचते ही उसने जैसे मोहम्मद की स्थापना की, एक आतंकी संगठन जिसका एक मकसद था भारत पर हमला और कश्मीर को अलग करना। साल दर साल हमले तेज होते गए। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, जो कि देश की आत्मा पर चोट करना जैसा था। 2008 में जम्मू में CRPF कैंप पर हमला। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, भारी सुरक्षा के बावजूद सेंध। 2019 पुलवामा में आत्मघाती हमला, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। हर बार हमले के बाद जांच होती, सुराग मिलते तो नाम आता एक सिर्फ मसूद अजहर और 6 से मोहम्मद। भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार चीन ने वीटो पावर लगा करके उस प्रस्ताव को पानी फेर दिया। भारत हार नहीं माना, लेकिन दुनिया के समर्थन से दुनिया को उसके खिलाफ एकजुट किया और पुलवामा हमले के बाद अमेरिकी, फ्रांस और यूके ने भारत का साथ दिया और आखिरकार मई 2019 में UN ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। मसूद अजहर के आत्मघाती हमलों के बाद जो भारत ने कार्यवाहियां की, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया, एयरबेस बालाकोट 2019 जैश के ट्रेनिंग कैंप पर तबाह कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग किया, FATF में दबाव डालकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया।
और आज की स्थिति ये है कि मसूद अजहर को बताया जाता है कि लापता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आईएसआई की सुरक्षा में कहीं छिपा बैठा है। भारत उसे न्याय के कटघरे में लाने का इंतजार कर रहा है। वो एक नाम है जो आज भी लाखों भारतीयों के दिल में गुस्से की चिनगारी बना बैठा है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस कट्टरपंथी विचारधारा की कहानी है जो धर्म की आड़ में खून बहाती है, लेकिन ये भी उस देश की कहानी है, भारत, जो आतंक के सामने कभी झुकता नहीं है। मसूद अजहर अब चाहे कहीं भी छिपा हो, पर उसकी घड़ी चल रही है, भारत उसे भूला नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो जवाबी कार्यवाही की है, उसमें कुछ एजेंसियों के रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि इसका परिवार खत्म हो गया है और मसूद अजहर का बयान ऐसा है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप देखते रहिए मंच। धन्यवाद।